देखो, ये क्या है? मुंह, ये नाक, ये आंख, इनसे क्या करते हैं हम? देखते हैं कि क्या चीजें मुझे रखी चक्कर आ रहा है हैं। लिटरली। इन आंखों से देखी जाती हैं चीजें। ये हमें बचपन में सिखाया था कि आंखों से क्या करना होता है, आंखों से चीजें देखनी होती हैं। ये यहीं रखा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं बता देती हूँ, आज हो गया वेडनेसडे और लास्ट मैंने संडे किया था व्लॉग। एंड संडे मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और 3 दिन से मेरी बहुत बुरी हालत रही है। आज भी मैं प्रॉपरली मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे अभी भी कंटिन्यूसली पैरों में दर्द है और सर में दर्द है और ये बंद नहीं हो रहा है। दवाई लेने के बाद भी 1 घंटे के लिए आराम आता है, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं मतलब हिल डुल नहीं पा रही हूँ या मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, बट ये कंटिन्यूसली है। और फीवर नहीं आया है तो डॉक्टर ने कहा वायरल में जब तक फीवर नहीं आया तो हम कुछ दवाई नहीं दे सकते हैं। तो अभी मैंने एक्चुअली मंडे डॉक्टर को कंसल्ट किया था एंड उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट लिखे हैं। बेसिकली फुल बॉडी चेकअप ही लिख दिया उन्होंने। तो आज मैं अपना फुल बॉडी चेकअप करवाने वाली हूँ। फाइनली इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से ये होता जा रहा है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं अपने ब्लॉग्स उठा के देख रही थी कि मैं हर महीने में शायद 1 बार 2 बार तो मैं ये बोलती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। तो आज फाइनली मैं ब्लड टेस्ट करा लूँगी और उसमें पता चल जाएगा अगर कुछ होगा तो। और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर सिर्फ एक ही चीज़ है कि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है और फिर मुझे उसको किसी तरह टैकल करना पड़ेगा, उसको किसी तरह कम करना पड़ेगा। तो शायद मुझे थोड़ा रेस्ट मिले। प्रॉब्लम यही हो जाती है कि पूरे वीक मेरे पास ऑफिस, घर का प्लस यूट्यूब सब कुछ काम होता है और एक संडे सिर्फ मिलता है जिसमें आप रेस्ट करने के लिए मतलब टेक्निकली होता है, बट मेरे को वो रेस्ट भी नहीं मिल पाता क्योंकि या तो संडे कहीं ना कहीं के लिए प्लान हो जाता है, कोई ना कोई बुला लेता है, और या फिर संडे घर का इतना ज़्यादा काम हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि चलो आज अच्छे से सारी चीज़ें कर ली जाए, खाना कुछ अच्छा बना लिया जाए, सफाई अच्छे से कर ली जाए, तो वो मुझे लग रहा है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा थका दे रहा है मेरी बॉडी को। तो चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, मुझे पता है। मुझे थोड़ी सी अपनी डाइट भी सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी बिकॉज कभी कभी क्या बिकॉज ऑफ ये वीकनेस और पेन्स की वजह से मैं प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती हूँ। मतलब जितना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खा लूँ उतना मैं अच्छा मतलब कि हाई प्रोटीन डाइट है उस तरीके की चीज़ें मैं नहीं खा पा रही हूँ। नॉर्मल जो मुझसे फटाफट बनता है, रोटी सब्ज़ी कुछ भी बनाया और खा लिया, उस तरीके की चीज़ है। तो वो चीज़ पे मुझे काम करना है। मुझे अच्छा हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट मुझे शुरू करना है अपना। तो जो कि मैंने कर भी दिया है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि मैंने कर दिया है, लेकिन हर एकदम तीनों टाइम का खाना वैसा नहीं है। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि जिस भी मील में मैं इंक्लूड कर सकती हूँ प्रोटीन, वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ। जैसे मैंने दालें खाना बहुत शुरू कर दिया है, साथ में मैंने पनीर खाना शुरू कर दिया है। दूध मैंने ऑलरेडी बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे लिए डाइजेशन इशू है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दही ले लेती हूँ दूध से बेटर। तो यस, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा चीज़ों को, थोड़ा सा करना पड़ेगा बिकॉज मेरे से अब चीज़ें होती नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और एट द एंड ऑफ द डे मैं मुश्किल से 2-3 काम कर पा रही हूँ, 4 काम कर पा रही हूँ। बुरा भी लगता है कि मतलब मैं नहीं कर पाई ये चीज़ें, तो उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते। खुद ही खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। और अपनी लाइफ है, अपने हाथ में है, जैसे आप चलाना चाहो वैसे ही चलेगी। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ पे काम करते हैं। एंड आई नो मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे। अगर मेरी ये हालत हो रही है तो उन लोगों की तो और भी बुरी हालत होगी जिनको कंटिन्यूसली मतलब पूरा सुबह से लेकर शाम तक मशीन की तरह काम करना पड़ता है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आप भी मेरी तरह कुछ भी ऐसा फील कर रहे हो या मतलब डाउन फील कर रहे हो या फिर वीक फील कर रहे हो, तो अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो।
कुछ भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करो और अपने माइंड को सेंटर में रखो। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो तो वेल एंड बेस्ट है, अदरवाइज़ मेरी तरह हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का ज़रिया है, प्लस नेगेटिविटी को भी आपसे दूर रखेगा। एंड जितना हो सकता है अपने लिए 1 घंटा, दिन का आधा घंटा, कुछ भी आप निकालो और उस 1 घंटे में, आधे घंटे में ये सोचो कि आप अपने लिए क्या चीज़ें पूरे दिन में ऐसी कर सकते हो जिससे आप हेल्दी रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लड़कियां नहीं करते हैं, स्पेशली वुमेंस। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आदमियों की टेक केयर करने के लिए ना हम लोग होते हैं, ठीक है। हमारी टेक केयर करने के लिए ज़्यादा कोई लोग हैं नहीं। मम्मियाँ होती है तो वो कर लेती हैं, लेकिन ना मेरी सास मेरे साथ रहती है, ना मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है, तो कौन मतलब देखेगा। तो खुद ही देखना है, खुद ही करना है। एंड अपने साथ साथ बाकी घर का भी ख्याल रखना है, तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। अब हो चुके हैं 5:30 और मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और आपको दिखा देती हूँ क्या चल रहा है। क्या हो रहा है भाई? बना रहे सांभर। सांदा तो बना रहे हो, ये राशन के बीच में इन दोनों को क्यों लेटा के बैठे हो? क्या क्या राशन आया हमें बताओ। अच्छा, पहले इन्फॉर्मेशन इनको देनी है। ये वही नहीं, ये इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या क्या राशन आया है इनको बताओ। हाँ। हमारा परेशान मत दिखाया करो, जो जो हमारे हिस्से का हम पैसे दे देंगे उसको। कौन पैसे देगा? ये दोनों। कहाँ से लाएंगे? 2 जगह नौकरी लगी, एक की इस फार्म हाउस पे, एक की फार्म हाउस पे। अच्छा, सुबह शाम उनकी चौकीदारी करके आ जाएंगे। तो तेरे बच्चे कमाने लगे? अगर जो पैसा मिलेगा तो मैं ला कर दे देंगे। हाँ। अब से तुम्हारा फ्री का खाना बंद। अच्छा बाबा, इसका मतलब तेरे बच्चे कमाने लगे। हाँ, इसकी नौकरी लगी टिगोली में और इसकी नौकरी लगी एक दूसरी। अच्छा, मगर अपनी नौकरी करके आएंगे सुबह शाम। तो तुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए जब बच्चे कमा रहे हैं तो। बच्चे कमाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, फिर ये अपने बच्चे करेंगे, इनके बच्चों से कमाऊंगा। अच्छा, सबको नौकरी पे लगाएगा। आएगा ना पिंकी? सही है ना? तू भी ऐसी कर ले। तो अपने बच्चों को नौकरी पे लगा दे और फिर उनके बच्चों को नौकरी पे लगा दे। ये तो होता ही है, और क्या। तो अब चेतन कूटेगा हमारे घर में बड़ा इनाम। पर ये अभी क्यों कूट रहा है? मुरादनगर नहीं। चेतन अभी मत कूट दियो, क्यों? पहले घी में तले जाएंगे। अरे तल के घी में तल दियो और ज्यादा। नहीं, कूटते के साथ ये चूरा चूरा हो जाएगा। 2 मिनट रुक जा, कढ़ाई चढ़ा रही हूँ मैं। पास्ता में सोयाबीन, मैक्रोनी में सोयाबीन के चंक डाल देते हैं। जिसकी रेसिपी है उससे पूछ। डाल दो तुम कुछ भी सकते हो, पर जिसकी रेसिपी है उनसे पूछ। वो तो सो रहे हैं। उठ गए? सो रहे हैं क्या भैया? देखते हैं यूट्यूब पे बनाते हैं ना। तो ये आया जी नया शेफ भाई। तो गाइस मैकरोनी तो बन गई है, चेतन ने खा भी ली है, और अब मैं लगाने लगी हूँ दालें और जो भी सामान आया है वो सारा लगा लेती हूँ फटाफट। फिर उसके बाद बनाऊँगी सांदा, जिसको हम लोग जैसे बनाते हैं, मतलब दोनों यूपी में और हरियाणा में बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनता है। यूपी में चेतन के यहाँ जैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं कि उसमें आटा नहीं मिलाया जाता और उसको मतलब वो जैसा रहता है वैसा का वैसा रखा जाता है, उसको लड्डू की फॉर्म में नहीं बनाया जाता। हरियाणा में ये हमारे यहाँ कैसे बनता है कि उसमें आटा मिला के और उसके गोंद के लड्डू बना दिए जाते हैं। सेम प्रोसेस है, बस इसमें गोंद के लड्डू में आटा नहीं मिलाएंगे और उसको जैसा बुरादा रहेगा, वो बुरादा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो ऐसा का ऐसा पाउडर रहेगा, उसमें जो जो चीज़ें मिलेंगी वो ऐसे के ऐसे फॉर्म रहेगी। उसको आप लड्डू नहीं बनाते, बस ऐसे ही छोड़ देते हो। तो भी मैं बनाती जाऊँगी, आपके साथ रेसिपी शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं काजू, बादाम और ये है गोंद जिसको बोलते हैं, इसी के लड्डू बेसिकली बनाए जाते हैं। तो इसको भी अभी करेंगे। पहले सबसे पहले मैं काजू और बादाम को घी में करने वाली हूँ फ्राई। तो ये मेरा घी गर्म हो रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है इनको, ताकि ये थोड़े से कड़क हो जाए। और फिर इनको हम कर देंगे, कूटेंगे। तो मेरे पास बड़ा वाला तो है नहीं कूटने के लिए, मैं इसमें ही कूटने वाली हूँ। ये आप पूछोगे बादाम का पता कैसे चले कि हो गए हैं, तो आप देखोगे ना ये फटने शुरू हो जाएंगे। ये देखो, तो जैसे ये फटने शुरू हो गए तो इसका मतलब ये हो गया।
आंच मैंने धीमी ही रखी है, तेज़ नहीं करनी है, धीमी आंच रखनी है। अब इस घी में हम डाल देंगे अपने काजू। और इनको भी 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो काजू भी आप देख रहे हो बढ़िया रोस्ट हो रहे हैं। काजू का तो आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है। तो बस देखते रहना, धीरे धीरे जैसे ही कलर चेंज हो जाए निकाल लेंगे। अब आती है जी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक गोंद। और इसके लिए हमेशा याद रखना कि ये डालते के साथ ही ना एकदम फूलती है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालना। मैं लगभग 1 मुट्ठी के आसपास अभी डाल रही हूँ। आप देख रहे हो एकदम से ये फूल जाती है। तो ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 मुट्ठी डाल के आप इसको पहले अच्छे से पका लो। ज़्यादा लाल मत करना इसको, नॉर्मल। जब ये पक गया तो निकाल लो। तो अब इसको जी ज़्यादा बारीक तो करना नहीं है, तो मैं कटोरी से ही हल्का हल्का इसको दबा दूँगी। तो भाई ये हमारे हैं ड्राई फ्रूट जिनको कूट लिया है। ये हमारा गोला घिया कस कर लिया है। और ये हमारी कड़ी नहीं, गोंद। हाँ गोंद। गोंद अलग होते हैं, कड़ी अलग होती है। मुझे लगा तुम ही कड़ी बोलते हो, मैं तो हम तो गोंद ही बोलते वरना। कड़ी अलग होती है। अच्छा चलो भाई, कड़ी अलग होती है, आज मुझे पता चल गया। तो अब हम इसमें डालेंगे बूरा। निकाल लेते हो। गुब्बारूदा ये भी है गोले का। हैं? ये नहीं देखा तूने? तो इतनी मेहनत क्यों करवाई यार तूने? मतलब मैं इतनी देर से गोले घिस रही हूँ और ये अब मुझे बता रहा है कि ये बरूदा भी लेके, मतलब ये भी लेके आया है गोले का घिसा हुआ वो। मतलब हद हो गई। मतलब मेरा हाथ तोड़वाने में मजा आता है इसको। बस 2 बार मैंने इसको पूछा है कि क्या लेके आए, बंदे ने बताया नहीं। देखो ये क्या है, मुंह, ये नाक, ये आंख, इनसे क्या करते हैं हम देखते हैं कि क्या चीजें रखी चक्कर आ रहा है लिटरली। इन आंखों से देखी जाती हैं चीजें। ये हमें बचपन में सिखाया था कि आंखों से क्या करना होता है, आंखों से चीजें देखनी होती हैं। ये यहीं रखा हुआ है। जब छोटा बच्चा होता है उससे पूछते हैं आईज कहाँ पे हैं, तो अब हम इनसे पूछेंगे आईज कहाँ पे हैं, यहाँ पे। ये गोले को देखो इससे कि ये है क्या, आंखों से। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट निकाल के अलग रख रही हूँ। इसमें मैं अभी मिलाऊंगी गोंद और थोड़ा सा मैं इसमें आटा भून के मिलाऊंगी और अपने आटे के लड्डू बनाऊंगी। तो भाई वैसे तो इसमें खांड डलती तो बढ़िया रहता, पर इनको बूरा डलवानी है। तो बूरा थोड़ा सा हिसाब देख के डालना, क्योंकि बूरा में प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत ज़्यादा चिपका चिपका सा हो जाएगा। तो लग रहा है ड्राई फ्रूट कम करूँ। नहीं पेटा होगा। 130। वाह दीदी। तो भाई इसमें डलवा दिया गया है आधा किलो के आसपास बूरा। और अब ये दिखता है कुछ ऐसा। आधा किलो नहीं, कम है। ये 1 किलो थी। हाँ तो ऑलमोस्ट आधा किलो डलवाया तूने। तो बढ़िया है, ऐसा ही होता है। हम तो देसी हैं, हम तो देसी हैं, सिखाएंगे। तो जी आटा भी मेरा गया है भून। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा और या तो मैं बढ़ा दूँ। मैं पहले ऐड कर लेती हूँ ये सारी चीज़ें, फिर देखते हैं क्या करना है। चक्कर कहना है कि मुझे उतना अच्छे तरीके से अंदाज़े पता नहीं है। मैं बस अंदाज़े से बना रही हूँ, मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता है। तो अंदाज़े से ही बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। कुछ तो बढ़िया बन ही जाएगा।